नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे जाल के बारे में बात करेंगे जिसमें दुनिया भर के छोटे देश फंसते जा रहे हैं और इस जाल से बाहर निकलना इन सभी देशों के लिए लगभग इम्पॉसिबल सा ही है। इस जाल को हम नॉर्मली डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि छोटी कंट्रीज़ को गोल्डन प्रोमिस के नाम पर लोन दिया जाता है और जब रीपेमेंट मुश्किल होता है तब उसके बाद एक असली कहानी शुरू होती है। इसमें होता कुछ यूँ है कि पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज़ एक के बाद एक स्ट्रेटेजिक एसेट दूसरे के हाथ में चले जाते हैं। और अब तक तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इस इनविजिबल वेपन का मास्टरमाइंड चाइना है। इन सब का प्रोसेस एकदम सीधा है। पहले छोटी कंट्रीज़ को एक बड़ा लोन दिया जाता है, फिर उस लोन से एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर भी लेंडर देश का ही होता है। इन सब के बाद जब कंट्री एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती तो रीपेमेंट के टाइम पर इनके पास पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से ये लोन देने वाली कंट्री को पैसे टाइम पर वापस नहीं कर पाते। इसके बाद स्टार्ट होता है रियल नेगोशिएशन, और हर नेगोशिएशन का मतलब होता है एक नया कंट्रोल, एक नया स्ट्रेटेजिक एसेट और साथ में सोवरेंस के खिलाफ एक और कदम। इस पूरे ड्रामा को और अच्छी तरह समझने के लिए आप श्रीलंका देश का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें श्रीलंका का एक पोर्ट हम्बंत होता काफ़ी बुरी तरह से इफेक्ट होता है। होता कुछ यूँ है कि श्रीलंका ने चाइना से 2007 में बिलियंस का लोन लिया था, जिसके बाद इनका पोर्ट तो बन गया पर ये अपने पोर्ट से रिवेन्यू एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जनरेट नहीं कर पाए, जिसके बाद श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया और 2017 में एक हिस्टोरिकल डील साइन हुई जिसमें पोर्ट का कंट्रोल और 99 साल की लीज चाइना को मिल गई। लेकिन ये सब तो सिर्फ एक स्टार्टिंग थी। इसके अलावा भी कई सारे देशों को इस जाल में फंसाया गया था। मालदीव, पाकिस्तान, केनिया, हर जगह एक ही कहानी बार बार रिपीट हो रही थी। लेकिन इन सब के बाद आप भी सोचो कि उस देश का क्या होगा जिसका बजट डेब्ट सर्विस में उड़ा दिया जाता है, जिससे इनके पास अपने हॉस्पिटल्स के मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं होते, स्कूल्स के लिए फंड नहीं होते, और सबसे खतरनाक, जब एक देश ऐसे में अपने खुद के डिसीजन नहीं ले सकता। ऐसे में कई सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि ये एक डिलाइबल स्ट्रेटजी होती है, बिल्कुल एक प्लान्ड ट्रैप की तरह। और साथ में कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इसमें कई बार तो बोरोवर की गलती होती है और कई बार करप्शन और मिसमैनेजमेंट भी। लेकिन इन सब में एक चीज़ हमेशा क्लियर होती है, जब भी कोई क्राइसिस आता है तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा लैंडर को ही मिलता है। तो दोस्तों, हमने इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन अब भी एक सवाल पैदा होता है कि क्या छोटे देश अपने सोवरेंस को बचा पाएंगे या फिर वे इसी तरह कर्ज के बोझ के नीचे दबते चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, और अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।